नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से TNI के मंच पर आप लोगों का ज़ोरदार स्वागत है। तो बेटा, आज की जो वीडियो है उसमें हम एक प्रसिद्ध कहानी करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। कहानी का नाम है कोशी का गटवार। ये एक ऐसी कहानी है जो शरद जोशी जी ने लिखी है, जो 1958 में प्रकाशित हुई। ऐसी कहानी है जो प्रेम कहानी है लेकिन अधूरी है, मनोवैज्ञानिकता के कारण अधूरी है। इसका जो नायक है वो गोसाई है और नायिका लक्ष्मा है। गोसाई और लक्ष्मा एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो गोसाई पैसे कमाने के उसमें बाहर चला जाता है। जब वो बाहर जाता है तो इसीलिए पैसा और नाम कमाने जाता है कि आके वो जो है अपनी प्रेमिका लक्ष्मा से शादी करेगा। लेकिन आके जैसे वो देखता, उसे पता चलता है कि भी लक्ष्मा की शादी भी हो गई और वो विधवा भी हो गई। तो लक्ष्मा आजकल विधवा का जीवन जी रही है। एक पुत्र की वो माँ भी है लेकिन स्वाभिमानी विधवा है। तो वो फिर कोसी नदी के किनारे जो पिछली गटवार लगी हो, वहाँ जाके जब वो चक्की चलती है, चक्की के पाटों की जब उसको ध्वनि, कर्कश ध्वनि सुनाई देती है गिट्टियों के बीच की, तो उसको याद आती है कि किस तरह से उसकी प्रेमिका लक्ष्मा उसके पास आती थी। और उसके जो चांदी के दोनों कड़े थे वो जब आपस में मिलते थे तो उनकी ध्वनि कितनी मधुर, कितनी प्यारी लगती थी। लेकिन यहाँ जो चक्की के पाट हैं, इनकी ध्वनि कितनी कर्कश लगती है। अब ऐसे धीरे धीरे सोचता सोचता वो अपने फ्लैशबैक को याद करता है। फिर वो लक्ष्मा से मिलता और लक्ष्मा से मिलकर कहता है कि भाई जब मैं यहाँ से गया था, अर्थात पैसा कमाने के लिए रिजर्व उसमें गया था, तो वो फौजी है, तो जब मैं यहाँ से गया था एकदम काले बाल थे, लेकिन यहाँ आया तो बाल एकदम खिचड़ी, अर्थात आधे काले आधे सफेद हो चुके हैं। और बोला मैंने खूब नाम कमाया, खूब मैंने पैसा कमाया, लेकिन वो पैसा किस काम आया? क्योंकि मेन ज़रूरत होती है जब इंसान का बुरा समय आता है, क्योंकि वो अपने बुरे समय से गुजर रहा था। बुरा समय आता है तो बुरे समय में जो उसका साथ दे वो सही मायने में इंसान है। अगर बुरे समय में कोई साथ नहीं देता तो कोई इंसान ही नहीं है। क्योंकि बुरे समय में अगर मान के चलो पैसा साथ नहीं देता, क्योंकि बुरे समय में साथ देता इंसान, तो पैसा मिट्टी का मिट्टी या पानी का पानी रह जाता। तो लास्ट में वो लक्ष्मा को कहता है कि जीवन के पछतावे के बारे में उसको शिकायत करता है कि मैंने चाहे कितना ही पैसा कमाया, कितना ही नाम कमाया, अगर वो मेरे जीवन में किसी के काम ही नहीं आया, कोई मेरे जीवन में मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ मेरे बुरे समय में, तो इस पैसे का कोई मतलब औचित्य नहीं है। यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से पहाड़ी लोग अपनी जीविका कमाने के लिए पलायन करते हैं पहाड़ों से। तो गरीबी का, मनोवैज्ञानिकता का तथा प्यारे बच्चों अधूरी प्रेम कहानी का यहाँ पर चित्रण किया है शेखर जोशी जी ने। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। ज़्यादा पात्र नहीं है, 3-4 पात्रों की कहानी है, छोटी सी कहानी है, अच्छी कहानी है। तो बेटे ध्यान से पढ़ना और जी पेपर में आएगी। जय हिंद, जय भारत।